श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 115 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, रामचरितमानस के इस सत्संग को आप प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की और आनंद की वर्षा होने लगेगी और आपके जीवन में जितनी भी कष्ट, कठिनाइयां, रोग, दोष, कसाय, कलमश हैं वह सब दूर चला जाएगा। ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगल में सेवा होगी। तो आइए आज के इस सत्संग का शुभारंभ करते हैं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। सियापति राम मेरे प्रभु राम, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, असादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम यग नित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियों देखी प्रीति यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहीं सुनहि यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियापति राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। हम सबके श्री राम के इस 115वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप रामचरितमानस को प्रतिदिन श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वर्षा होने लगेगी, आनंद की धारा फूट पड़ेगी और आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, कठिनाई, कलेश है वे सब दूर भागेगा। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगल में सेवा होगी। तो मित्रों, आइए हम सब इन्हीं दुआओं का हिंदी में भावाश्रवण करते हैं। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान, असत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित सुत गाय। जथा अनंत
राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथाश्रुत जसि मति मोरी, कहूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जय सुत गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कहा है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। कहें सुनई यस अधम नर, ग्रसे मोह पिशाच, पाखंडी हर पद विमुख, जाने झूठ न साने। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं, भगवान के चरण से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 115वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप रामचरितमानस के इस सत्संग को प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगेगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट, कठिनाई, क्लेश है, वे सब दूर भागेगी। ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। तो आइए हम सब ये सुंदर रामचरितमानस के सुंदर सत्संग में प्रवेश करते हैं। तो आइए आज की इस कथा में भगवान शिव माता पार्वती से ये कहते हैं, कहें सुनई यस अधम नर, ग्रसे जी मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। यहाँ पे माँ पार्वती ने जब अपने कैलाश में, सुंदर कैलाश में माता पार्वती और भगवान शिव सुंदर वटवृक्ष के नीचे विराजमान है और माता पार्वती अपने मन की शंका प्रकट करती हैं कि हे भगवान, हे नाथ, हम आपके श्री चरणों में यह निवेदन करते हैं कि भगवान श्री राम का जो पूरा दिव्य सुंदर स्वरूप है उसको बखानने का प्रयास करें, उसको हम उस कथा को हमसे कहें। यहाँ पे भगवान शिव कहते हैं कि आपकी सारी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप तो स्वयं देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, विवेक की देवी हैं। आपके मन में कोई शंका, कोई मोह, कोई भ्रम तो है नहीं, पर लोक कल्याण की भावना से आपने ये जो प्रश्न पूछा ये बहुत ही सुंदर है और इस प्रश्न को सुन के मेरा भी मन बहुत ही प्रसन्न, मेरा भी मन बहुत ही हर्षित हुआ है। परंतु देवी, एक बात मुझे सुन के अच्छी नहीं लगी, वह यह अच्छी नहीं लगी कि आपने कहा कि उस राम में जो दशरथ नंदन श्री राम है और एक जो वेदों में जिस राम की व्याख्या गई, जो पूर्ण ब्रह्म आप्तकाम भगवान श्री राम है, दोनों में अंतर है। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि यह सच नहीं है। ऐसी बातें कौन करता है? जो पाखंडी लोग हैं, जो पूरी तरीके से धर्म से विमुख हैं, पूरी तरीके से नर पिशाच है। मतलब पूर्व के संस्करण में हमने कहा कि सृष्टि में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, नर पिशाच, नर पशु और मानव। नर पिशाच वे हैं जो दूसरे के को दुख, हमेशा दुख ही देने का चाल जो है रचते रहते हैं। मतलब वे हमेशा कुछ ऐसे ही कृत्य करते रहते हैं कि किसी को तकलीफ हो, किसी को प्रश्न हो और दूसरे को सुखी देख के उनके मन में ईर्ष्या का जागरण होता है। जो व्यक्ति के मन में दूसरे को सुखी देख के यदि ईर्ष्या का जागरण होता है तो मित्रों आप समझना कि आप मानव नहीं हो, आप राक्षस हो, आप राक्षस की योनि में, राक्षस की योनि होती है, उसको नर पिशाच कहते हैं शास्त्रों में। और नर मानव अर्थात जो सिर्फ खाने, सोने और मैथुन करने में ही जिसका जीवन बीतता है, अपने सुख की लालसा में ही जो क्रियाकलाप करता रहता है, ऐसे लोग नर पशु हैं। और नर मानव कौन है? जो अपने इस जीवन के कल्याण के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं और अपने जीवन के पुरुषार्थ, कल्याण के लिए पुरुषार्थ तो करते ही है, साथ में दूसरों का भी जीवन कैसे अच्छा बने, दूसरे के जीवन में भी कल्याण शुभ कैसे हो,
इसके लिए भी प्रयास और पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति मानव कहलाने के योग्य है। यहाँ पे भगवान शिव यही कहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है कि वेदों में जिन भगवान राम की कल्पना है, चिंतन मंथन ज्ञान है, और जो दशरथ नंदन श्री राम ये दोनों अलग अलग है, ऐसा व्यक्ति जो करता है वह पूरी तरीके से मूढ़ है। तो देवी यह प्रश्न तो मुझे, यह भाव तो नहीं अच्छा लगा, पर बाकी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। और भगवान राम का चरित्र तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान राम के बारे में तो जितना कहा सुना जाए उतना ही कम है। भगवान राम के चरित्र के, उनके गुण को, उनके नाम के, उनके रूप को, स्वरूप को कौन गा सकता है? कोई भी समर्थ नहीं। पूर्व के प्रसंग में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि शेष नाग सहस्त्र मुखों से भी भगवान श्री राम के नाम को लेते हुए उनके गुणों को, उनके चरित्र के, उनके क्रियाकलाप के, उनकी लीला का बखान करते हैं, तो भी पूरी लीला, पूरी कथा भगवान की नहीं कही जा सकती। भगवान का इतना विराट स्वरूप है। फिर भी यहाँ पे भगवान होते हुए भगवान शिव भी ये कहते हैं कि देवी आपने यह जिज्ञासा प्रकट की है, तो यथा सामर्थ्य जो मेरे से बन पड़ेगा। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए मित्रों कि भगवान शिव यह बात कह रहे हैं कि देवी जितना मैंने सुना है, जितना मैंने जाना है, और उस पूरी कथा को मैं तुमसे अपनी बुद्धि के अनुसार कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों जब सुनो कि भगवान शिव की यह दशा है, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस के प्रारंभ में ही बोल चुके हैं कि मैं तो अल्पज्ञ हूं और समस्त दुर्गुणों का खान हूं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कई दोहों में ये कि समस्त दुर्गुणों की खान मैं। यह तो भगवान श्री राम की कोई अहेतुकी कृपा है कि वो हमें प्रदान कर रहे हैं, और इस रामचरितमानस का मैं गायन करने के लिए कर रहा हूं। और क्यों गायन करने के लिए? स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने मन के सुख को देने के लिए, अपने खुद के आनंद की प्राप्ति के लिए हम आप सबसे यह रामचरितमानस का गायन कर रहे हैं। तो जब संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की यह हालत है, भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान शिव की यह दशा है, तो मित्रों इस मिट्टी की क्या दशा होगी आप कल्पना कर सकते? क्या दशा होगी आप कल्पना कर सकते? पर कहीं न कहीं उस माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इस मिट्टी को जन्म दिया। निश्चित ही वह दिव्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है। मैं उस माता पिता को भी आज इस नवमी के पावन दिन पे हम उनके श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं जिन्होंने इस मिट्टी को जन्म दिया। उस माता पिता को भी जन्म देते हैं, उस माता के भी श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं जिन्होंने इस धरती का सर्वोत्तम सुख इस मिट्टी को प्रदान किया, लालन पोषण करके इस मिट्टी को बड़ा किया। उनके श्री चरणों में भी यह दास अपना सत सत नमन प्रस्तुत करता है। आश्विन इस नवरात्र के नवमी तिथि में सत सत नमन उस माता पिता को, उस देवी को जिन्होंने अपना लाड़ दुलार प्यार देके इस जीवन को परिपुष्ट बनाया और आज इस लायक बनाया कि इस रामचरितमानस के सुंदर सत्संग को आप सबके समक्ष निवेदित कर पा रहा हूं, सुना पा रहा हूं। यह जीवन धन्य बन रहा है। तो यह इस जीवन का कोई प्रयास या पुरुषार्थ नहीं है, यह उस माता पिता, उस देवी की दिव्यता है, उनका जीवन धन्य है जिन्होंने इस मिट्टी के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में यह संस्कार भरा, यह प्रारब्ध दिया कि आज यह जीवन, यह मिट्टी इस समर्थ बन सके कि भगवान श्री राम के अनंत गुणों का गायन कर सके। यह वाणी भी धन्य है। माता सरस्वती को भी नमन बंदन है कि माँ आ कंठ विराजमान, आ कंठ बसो मेहरानी, आ कंठ बसो मेहरानी, कंठ बसो माँ
में रहो माँ, हृदय धरो हरि ध्यान। कंठ बसो मेहरानी, कंठ बसो मेहरानी, कंठ बसो माँ, में रहो माँ, हृदय धरो हरि ध्यान। कंठ बसो मेहरानी। तो मित्रों, रामचरितमानस के इस सुंदर सत्संग में भगवान शिव माता पार्वती की प्रशंसा करते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि भगवान श्री राम के नाम, गुण, चरित्र को कहने का। मित्रों, यहाँ पे एक प्रसंग है कि भगवान के 4 नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें हैं। यदि इन चारों चीजों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, क्या क्या? नाम, रूप, लीला और धाम, तो हम सबका जीवन धन्य बन जाता है। कैसे? सबसे पहले तो आप भगवान के नाम को अपने जीवन में धारण करो। श्री के साथ श्वास लो, राम के साथ श्वास को बाहर जाने दो, अर्थात श्री राम को ही अपने श्वासों में बसा लो। यदि आप श्री राम को अपने श्वासों में बसा लेते हैं तो क्या होगा? आपका जीवन में जब नाम आ जाएगा मित्रों, तो भगवान का रूप अपने आप आपके हृदय में खेलने लगेगा। और जिस दिन भगवान श्री राम का रूप आपके हृदय में आ जाएगा तो लीला अपने आप प्रकट हो जाएगी। जब रूप है तो लीला तो प्रकट होगी, है ना? लीला प्रकट हो जाएगा। और जिस दिन नाम, रूप और लीला आपके हृदय में आ जाएगी तो मित्रों, आपका धाम ही अयोध्या बन जाएगा, आपका हृदय ही अयोध्या बन जाएगा, आपका हृदय ही मथुरा बन जाएगा, आपका हृदय ही बरसाना बन जाएगा, आपका हृदय ही वृंदावन बन जाएगा। वृंदावन बरसाने में कितने लोग वास कर सकते हैं मित्रों? कुछ लोग, इस धरती के 800 करोड़ की मनुष्य लोग, इस धरती पे 800 करोड़ तो मनुष्य हैं मात्र। कितने लोग? पर कितने लोग बरसाना, वृंदावन धाम, अयोध्या जा सकते हैं? आज तक यह मिट्टी अयोध्या नहीं जा सकती, है ना? अब तो मन में यही कल्पना है कि जैसे ही भगवान का भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार, पूजन, उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद ही अब ये दास मिट्टी श्री राम के श्री चरणों में जाएगी, है ना? तो सुंदर शाबाश, सुंदर सी यह लीला भगवान श्री राम के धाम में, है ना मित्रों? वहीं पे भगवान का यह जीवन वहां पे पधारेगा। और क्या पता भगवान श्री राम अयोध्या जाने के बाद वहां से लौट के आने भी देंगे कि नहीं आने देंगे, कोई पता नहीं। हो सकता है यह जीवन का विराम ही उन्हीं के चरणों में हो। ऐसी संभावना बन सकती है कि भगवान राम जिस दिन अयोध्या धाम पहुंचे उसके बाद बाहर ही नहीं जाने देते, तो बेटा आप यहीं बैठ के लोगों को सत्संग सुनाओ, कहीं नहीं जाना, यहीं रह जाओ। ये भी संभावना बनती है ना, कि भगवान श्री राम के अयोध्या धाम में ही इस मिट्टी को रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसी भावना से कि आप सबके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान है। आप सब भक्तजन हैं, भक्तजन होते नहीं तो आप ये कथा सुनते नहीं। और हम सबका जो है सर्वोपरि ग्रंथ भक्तमाल यही कहता है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। तो आप सभी भक्तजनों के हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम पूर्ण परमात्मा को नमन बंदन करते हुए, अपने वाणी को सार्थक करते हुए, है ना, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री हरि का, भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं और आज की इस सत्संग को यहीं पूर्ण करते हैं। कल पुनः मिलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम भगवान की।